हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम सेक्शन 393 को पढ़ेंगे जो कि हमारे बीएनएसएस के चैप्टर 29 में दे रखा है जो कि डील करता है जजमेंट से। ठीक है, देखिए सेक्शन 393 कहता है कि लैंग्वेज एंड द कंटेंट ऑफ द जजमेंट मीन्स जो जजमेंट है उसका लैंग्वेज क्या होगा और वो उसके मेन कंटेंट कौन कौन से होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड बाय दिस संहिता एवरी जजमेंट रिफर्ड टू इन सेक्शन 392 शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। मतलब अगर कोई एक्सप्रेसली प्रोवाइड प्रोविज़न है तो पहली चीज़, और नहीं है तो जो भी जजमेंट लिखेगा जज वो कौन सी लैंग्वेज में रहेगा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट जो होता है, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, वो हर एक कोर्ट का लैंग्वेज हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और जो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है वो कौन डिसाइड करता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट को डिसाइड करता है, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट डिसाइड करेगा उसी लैंग्वेज में जजमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई अलग से कोई एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं दे रखा, उसमें अगर के एक्सेप्शंस नहीं है, देन बी कहता है कि शैल कंटेन द पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, द डिसीजन देयर ऑन एंड द रीजन फॉर द डिसीजन। देखिए, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजन, और उस डिसीजन का रीज़न। मतलब क्या है कि एक विटनेस आया, उस विटनेस को सुनने के बाद जो भी जज का डिटर्मिनेशन रहा उस चीज़ को लिखेगा। क्या लिखेगा, डिटर्मिनेशन को लिखेगा कि उसको सुनने के बाद या तो विटनेस या कोई एविडेंस या कोई भी चीज़ को जज सुनेगा, उसके बाद जो भी वो उस डिसीज़न पे डिटर्मिनेशन पे पहुंचेगा उस चीज़ को लिखेगा एंड डिसीज़न को। ठीक है, और इस डिसीज़न पे पहुंचने के लिए जो भी रीज़न उसने अपनाए हैं, जो भी तथ्य उसने सोचा है या बनाया है, ठीक है ना, उस चीज़ को मेंशन करेगा जजमेंट में। ठीक है, सी कहता है कि शैल स्पेसिफाई द ऑफेंस इफ एनी इन विच एंड द सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता और अदर लॉ अंडर विच द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड एंड द पनिशमेंट टू विच ही इज सेंटेंस। ठीक है ना, और पहला तो डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक है, दूसरा डिसीजन है और डिसीजन के साथ में ही रीज़न है। थर्ड कहता है कि जिस भी पनिशमेंट के, जिस भी ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड को लाया गया था या और उसमें अगर कि उसको कन्विक्शन मिल रहा है तो उससे जाहिर सी बात है सेंटेंस भी सुनाएंगे, तो उस सेक्शन का नाम लिखेंगे और वो जिस बुक में, जिस प्रोविज़न या जिस एक्ट में दे रखा है उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 103 ऑफ बीएनएस, अगर कोई व्यक्ति को मर्डर के लिए चार्ज किया गया है और जज उसे कन्विक्ट कर रहा है, सज़ा दे रहा है, तो उस सेक्शन का भी नाम लिखा जाएगा और जो बुक में वो कन्विक्शन दे रखा है या ऑफेंस दे रखा है उस चीज़ का भी नाम लिखा जाएगा। ठीक है, डी कहता है कि इफ़ इट बी अ जजमेंट ऑफ एक्विटल शैल स्टेट द ऑफेंस विच द एक्यूज्ड इज एक्विटेड एंड डायरेक्ट दैट ही बी सेट एट लिबर्टी। ठीक है, और थर्ड कहता है, ये बात क्या कहता है कन्विक्शन के बारे में, अगर ये गिल्टी प्रूफ होता है देन। ठीक है, और अगर एक्विटल होता है तो फिर क्या होगा, एक्विटल होगा तो भी उस सेक्शन का नाम लिखेंगे 103 ऑफ बीएनएस, और अगर ये एक्विटल दे रहा है तो इसका रीज़न भी मेंशन करेंगे कि आखिर क्यों एक्विटल दे रहा है जज। ठीक है, देखिए सबसेक्शन 2 कहता है कि व्हेन द कन्विक्शन इज अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड इट इज़ डाउटफुल अंडर विच टू सेक्शंस, अंडर विच टू पार्ट ऑफ द सेम सेक्शन संहिता shall fall, the court shall distinctly express the same and pass the judgment in alternative। मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, एक एक्यूज्ड है, वो चार्ज हुआ है, ठीक है ना, और जज कंफ्यूज है कि उसे किस ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाए, ऑल दो जो सेक्शंस हैं या डिफिनेशन है वो सेम है। ठीक है ना, तो क्या होगा, इन दोनों के लिए वो जजमेंट सुनाएगा और उसके बाद
ठीक है, इन दोनों के लिए अल्टरनेटिव वे में जजमेंट सुनाएगा एंड देन उसके बाद जब वो सेंटेंस सुनाएगा तो दोनों में से कोई सा एक के लिए सेंटेंस सुना देगा। ठीक है, 393 कहता है कि व्हेन द कन्विक्शन इज एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, अल्टरनेटिव इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ ईयर, जजमेंट शैल बी स्टेट द रीजन ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई ऑफेंस है और उसके लिए पनिशमेंट सुना रहा है, ठीक है ना, या जजमेंट सुना रहा है, और वो जो जजमेंट है वो जब सुनाया जा रहा है वो किससे पनिशेबल है, डेथ से या लाइफ इम्प्रिजमेंट से या कोई भी इम्प्रिजमेंट से, तो क्या होगा, उसका रीज़न मेंशन किया जाएगा। रीजन मेंशन करेगा, कौन मेंशन करेगा, कोर्ट मेंशन करेगा। ठीक है, और अगर इन केस सेंटेंस ऑफ डेथ स्पेशल रीजन मेंशन करेगा। अगर डेथ के केस में अगर वो डेथ सेंटेंस सुना रहा है तो क्या होगा, स्पेशल रीजन मेंशन करेगा। क्यों, इसका रीज़न है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन में। ठीक है, अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन क्या कहता है कि आप जो हैं वो डेथ सेंटेंस हमेशा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कहेंगे देंगे। ठीक है, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसका नाम है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का केस है, जिसमें कहा गया था कि डेथ पेनल्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल। भले ही डेथ पेनल्टी आप दे सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई गलत नहीं है, बट इट कैन ओनली बी अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। लेकिन आप हर एक केस में मत दीजिए। ठीक है, जब ज़रूरत पड़े, जब एक्सट्रीम लेवल के केस में, जैसे कि कसाब के केस में दिया गया था, ठीक है, जो कसाब टेररिस्ट था उसको डेथ पेनल्टी दिया गया था, और इसमें यह भी कहा गया था कि लाइफ इम्प्रिजमेंट इज़ अ रूल। भले ही लाइफ इम्प्रिजमेंट रूल है, ठीक है, आप इन जनरल लाइफ इम्प्रिजमेंट दीजिए, और जो डेथ पेनल्टी है वो एक्सेप्शन केस में दीजिए। ठीक है, और आप अगर के ये इंडिया के केस में है, अगर आप मान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया के केस लेते हैं, नॉर्थ कोरिया में एक केस था जहाँ पे तकरीबन 6 या 7 लोगों को डेथ पेनल्टी दिया गया था, क्योंकि वो एक पुल बनाए थे और वो गिर गया था, तो कुछ करप्शन हुआ था जिसकी वजह से उन्हें डेथ पेनल्टी दे दिया गया था। ठीक है, तो उतना हार्श नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आप डेथ पेनल्टी हमेशा क्या होगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देंगे। ठीक है, सब सेक्शन 4 कहता है कि व्हेन द कन्विक्शन इज फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म 1 year or more, but the court imposes sentence of imprisonment for a term less than 3 years. ठीक है, it shall record its reason awarding such sentence. ठीक है, अब समझिए, अगर सेंटेंस कितना देना था, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, और आपने दिया 3 month का या 3 month से कम, तो भैया इतना कम क्यों दिया, इस चीज़ की आप रीज़न दो या मतलब बताओ कि क्यों इतना कम दिया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। सेकंड कहता है कि इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन अवॉर्डिंग सच सेंटेंस। ठीक है, अनलेस द सेंटेंस इज वन ऑफ द इम्प्रिजमेंट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट। अनलेस, एक टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट का मतलब ये होता है कि आज कोर्ट बैठी है, आज उसे पनिशमेंट सुनाया गया, ठीक है, और कल जब सुबह होगा तब उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट। आप देखे होंगे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहता है तो कहता है कि इसे 24 घंटे के लिए कस्टडी में जेल में डाल दो। ठीक है, 24 घंटे का उसको पनिशमेंट सुना दिया जाता है, तो ये टिल राइजिंग ऑफ द केस के बारे में बात कहता है। ठीक है, अनलेस द केस वाज ट्राइड समरली अंडर द प्रोविजन ऑफ द संहिता। और अगर के समरी के केस में कोई समरी ट्रायल चला रहा है और उस केस में जो पनिशमेंट देना था वो 1 year से प्लस का पनिशमेंट था या 1 year का था, और उसमें अगर के 3 month का देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दे सकता है। ठीक है, उसमें रिकॉर्ड करने का, रीज़न रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्ड में रीज़न डालने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जज को। ओके, चलिए, सब सेक्शन 5 कहता है कि व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस टू द डेथ, सेंटेंस शैल बी डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड नेक टिल डेथ। ठीक है, सिंपल कहता है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे तो आप कैसे दोगे उसे, क्या है, एकमात्र तरीके से दोगे कि आप उसका गर्दन से लटका के, नेक से लटका के ही उसे आप डेथ